स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे थे साझेदारी यानी पार्टनरशिप RS अग्रवाल सीरीज से। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, क्योंकि आपको समय से RS अग्रवाल सीरीज से सॉल्यूशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए है यानी ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। कितने कितने में लगाया? इसने 7/2, इसने लगाया 4/3, इसने लगाया 6/5। ये इस अनुपात में इन्होंने धन लगाया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम इस भिन्न में तो कोई अनुपात होता नहीं है, तो इसको केवल और केवल एक अनुपात बनाएं, सिंपल रेशो। कैसे? हर का ले लेंगे एलसीएम। इसका क्या होगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 5 या 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो यानी 30 से क्या कर देंगे हम? गुणा सब में कर देंगे। 30 30, तो ये क्या हो जाएगा? 5 छंग 30, 3 दही 30 और ये जाएगा, ये कट जाएगा 15 बार। तो अनुपात कितना बन जाएगा? 15 सत्ते 105 अनुपात 10 चौक 40 अनुपात 6 छंग 36। ये अनुपात बन गया आपका। यानी अब कह सकते हैं कि इस रेशो में इन्होंने तीनों ने एक धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। तो आगे क्या कहा है? 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में से ए ने अपने भाग में 50% वृद्धि कर दी। देखिए, तो क्या कह सकते हैं? 4 महीने बाद की है। कितना? 4 महीने बाद ए ने अपने में 50% वृद्धि कर दी। तो भाई 105 उसका भाग है, तो 105 का 50% कितना होगा? हम ऐसे तो निकालते हैं ना, 50% वृद्धि यानी 150/100 से गुणा करते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 105 तिया 315, 315/2। तो ये 50% ये हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो कितने महीने बाद की है इसने वृद्धि? 4 महीने बाद की है 50% की वृद्धि। और जो कुल लाभ हुआ है साल के अंत में, कुल लाभ हुआ है वो हुआ है 21,600 रुपये का कुल लाभ साल के अंत में। यानी समय कितना है हमारा? समय है 12 महीने कुल समय है। तो 4 महीने बाद यानी 4 महीने तक तो इसका जो भाग रहा वो कितना रहा? यहाँ देखते हैं, 105 ही रहा। कितने महीने? ये रहा 4 महीने प्लस फिर इसने 50% वृद्धि कर दी। तो 50% वृद्धि के बाद में ये कितना हो गया? 315/2 हो गया। कितना? 315/2। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 150 का आधा यानी 50% कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 50 यानी 52.5। 52.5 इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? इतना ही आएगा। तो 50% वृद्धि। अब ये 4 महीने थे, 4 महीने बाद 50% की वृद्धि करी है। तो ये वाला धन कितने महीने रहा है भाई? 4 महीने तो ये रहा, और 1 साल का पूरा समय है, तो ये कितना रहा होगा? 8 महीने। तो इससे कर दी 8 से मल्टीप्लाई अनुपात 40। ये तो हमारा सेम पूरे महीने कितना? 12 ही रहा है, क्योंकि कुछ नहीं कहा है। और ये भी 36 क्या है? ये भी पूरे 12 महीने रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है बी का भाग कितना रहा? बी का भाग कितना है? तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे सोल्व करें तो कैसे? अगर हम यहाँ से निकालें 4, तो 4 से ये 4 यहाँ से निकल जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ये निकल गया। अब हम क्या करें? 3, देखिए 3 कहीं निकल रहा है क्या? 3 ये गया, ये 3 गया, और 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, ये और 3 पंजे 15, 105 बार, और ये कट जाएगा आपका 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 35 बार। अब एक बार नीचे लिख लेते हैं कितना कितना बचा है। यहाँ से बचा है 35 प्लस ये 2 था, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा है? 105 अनुपात यहाँ से 40 और यहाँ से बचा है 36। ये आ गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका
140 अनुपात 40 अनुपात 36। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70, ये 20 और ये 18। फिर 2 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 35, 10 और 9। यहाँ पर अनुपात कितना आ गया, 35, 10 और 9 का। देखिए तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 35 और 10 45 और 9 54। तो ये जब हम समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूंजी की तो हमको क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है 21,600 का। तो हम कह सकते हैं कि 54 बराबर कितना हो गया, 21,600। हमको क्या चाहिए, बी का हिस्सा चाहिए। तो बी का अनुपात कितना आया था, वो आया था 40। तो हमको क्या चाहिए, 40 चाहिए ना। तो ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 54। सॉरी, हमको लाभ में चाहिए, लाभ में कितना हिस्सा है बी का, तो यानी 10 की वैल्यू चाहिए, ना कि 4 की। हमको ये नहीं कितना धन लगाया, ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना उसने लाभ कमाया। लाभ कमाया है उसने कितना है, 10 की वैल्यू चाहिए, यानी 10 अनुपात में है ना, बी का अनुपात कितना है 10, तो हमको 10 की वैल्यू चाहिए। तो 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये 54 की वैल्यू हो गई, क्योंकि कुल लाभ कितना है 54 और वैसे कितना लाभ कमाया है 21,600। तो हमको क्या चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 की वैल्यू निकाल दो। 21,600 गुणा 10, 10 है ये फ्रेंड्स, और अपॉन 54। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा आपका 4 बार 400, तो यानी कितना आ जाएगा 4,000। बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 4,000, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए थोड़ा सा स्लो समझाया आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, ए तथा बी ने क्रम से 50,000 तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। देखिए ए बी, इसने 50,000 लगा दिए, इसने 45,000 लगा दिए, व्यापार आरंभ किया और 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। देखिए 50,000 यानी ये क्या था, 50,000 कितने महीने तक रहे, 4 महीने तक। अब 4 महीने बाद इसने क्या किया, आधी पूंजी वापस ले ली, यानी कितनी रह गई इसके पास, 25,000 रह गई होगी। तो 25,000 रह गई, तो इसके बाद क्या कहा, आधी पूंजी वापस ले ली, तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। भाई इसने 1/3 वापस ले ली, तो 45,000 का 1/3 कितना होगा, ये होगा 1/3 से गुणा कर दो, यानी ये कितना हो जाएगा 15 या 45, यानी कितना 15,000। तो इसने 15,000 वापस लिया है, तो कितना यहाँ कितना बचेगा, देखिए 45,000 इसका कितने महीने चला, 4 महीने, प्लस बाकी इसने 15,000 ले लिया था वापस, तो कितना बच गया 30,000 रह गया। 15,000 निकालने के बाद कितना रह गया 30,000। तो अब देखिए इस समय सी कुल 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझी हो गया, यानी इसी समय यानी 4 महीने बाद क्या हुआ, एक सी आता है, उसने 70,000 रुपये अपने लगाए और व्यापार में शामिल हो गया। यानी इनके 4 महीने बाद, व्यापार चल रहा था 4 महीने पहले से, तो साझेदारी हो गया। तो वर्ष के अंत में कितना लाभ है, कुल लाभ दे रखा है हमारा 41,400 का, कुल लाभ 41,400 का, और समय दे रखा है वर्ष के अंत में, यानी समय 12 महीने का हो गया। तो 4 महीने तो ये हो गए, तो ये कितना रहा होगा भाई, जब 1 साल चला है तो 8 महीने ये रहा होगा और 8 महीने ये रहा होगा, और ये कितना रहा है, ये भी 8 महीने रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 महीने बाद लगा ही था। तो बस हमको क्या चाहिए, हम इसका पहले अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से भी 3 जीरो अगर हम कॉमन लेंगे तो भी 3 जीरो हमारे निकल जाएंगे, ये निकल गए 3 जीरो, और 4 अगर यहाँ से निकालें, 4 दूनी 8, 1 4 ये चला गया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब देखिए क्या क्या बचा है वो लिख लेते हैं एक बार नीचे। यहाँ से बचा है 50 प्लस 25 दूनी 50, और ये बचा है यहाँ से 45 और 30 दूनी 60, तो कितना 105। यहाँ से बचा है 7 दूनी 14, यानी 140। तो यहाँ कितना हो गया 100, 105, 140। अगर हम इसको 100 से 5 से काट दें तो ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा आपका 28। ये हमको क्या मिल गया, अनुपात मिल गया लाभ का। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, ये हो जाएगी आपकी 69। इसका लाभ कितना दे रखा है कुल, ये इसके बराबर हो जाएगा, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो हमको क्या चाहिए, इसमें
क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सी का भाग कितना है लाभ में, सी का भाग कितना है 28, तो हमको 28 की वैल्यू चाहिए। तो ये 28 की वैल्यू हम निकाल देंगे, 28 से हम गुणा कर देंगे और 69 से कर देंगे भाग। तो 69 से जब भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 6 बार 414, 9 चौक 36 होता है और 9 सॉरी हाँ 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 होता है, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 बार से कट जाएगा, ये 2 जीरो आ गए। अब 28 के 600 में जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 लाख और सॉरी 16,800, 16,800 जब 600 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 16,800, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा है, साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है और रुपए 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। देखिए कुल लाभ दे रखा है हमें 46,000, ठीक है, और इसमें हमसे पूछा है बी का भाग कितना है। अब इसमें बस थोड़ा सा ये देखिए कि जब 1/6 क्या दे रखा है, ए का भाग, ए पूंजी का इसमें मतलब 1/6 भाग यूज करता है और बी करता है 1/3 भाग, ये 1/6 समय में और ये 1/3 समय के लिए, मतलब ये 1/3 समय के लिए, 1/6 समय के लिए। अब देखिए जब हम देखते हैं कि इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि पूंजी यानी जो दोनों का एलसीएम होता है ना, हम वो पूंजी मान लेते हैं। मैं बताऊंगा आपको क्यों, क्योंकि इससे माना पूंजी बराबर कितनी है 6 और समय कितना है, देखो इसका भी एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों का 6 आ रहा है और समय भी कितना रहेगा, हम समय भी क्या मानेंगे, समय भी दोनों का वही मान लेंगे, समय बराबर भी हम 6 ही मान लेते हैं। तो अब देखिए कि ए कुल पूंजी का कितना है, कुल पूंजी का 1/6 है, तो ए का भाग कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये इसलिए माना है हमने, है ना। और क्या बोलते हैं बी क्या है, कुल पूंजी का 1/3 है, तो बी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी बी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और सी क्या है, शेष पूंजी का, अब देखो कुल पूंजी कितनी है 6 है, अब 1 तो इसका है और 2 इसका है, यानी शेष कितना बचेगा भाई 1 और 2 यानी 3, अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो शेष बच जाएगा यानी 3, तो सी का भाग कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या कहा है, देखिए ए बी और सी, हमको ये पता लग गया कुल पूंजी कितनी है, समय कितना, ये हमने मान रखा है, ए का भाग कितना है, ए बी का ये और सी का ये। देखिए तो ए का क्या है 1 और बी का कितना है, तो अब ये देखिए कि जैसे अभी हमने कुल पूंजी का यानी ए कितना था, कुल पूंजी का यानी 6 का 1/6 था, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, ये तो मैंने समझाने के लिए। देखिए या इसका यूज यहाँ पे आप समझ पाएंगे, यानी कुल पूंजी कितनी है हमारी 6, कितने समय के लिए है, पहले तो ये देखो कुल पूंजी का ए का कितना भाग है, कुल पूंजी का 1/6 है ना, तो कुल पूंजी कितनी है 6, उसका 1/6 आ गया, कितने समय के लिए है हम ये भी तो लिखते हैं ना, तो समय कितना है हमारा, कुल समय तो 6 है लेकिन ए कितना रहा है, कुल समय का 1/6 ये रहा है, ए का भाग कितना आ गया, ये आ गया। बी का भाग कितना है, बी का भाग है कुल पूंजी का 1/3 और ये कितना रहा है, ये रहा है कुल समय का, कुल समय कितना है 6, कुल समय का 1/3 यही तो रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा है। अब सी का क्या है, सी था हमारा शेष भाग, तो शेष पूंजी कितनी रह गई थी हमारी 3, तो सी का कितना था 3 और ये कितना समय था इसका, कुल समय कितना, कुल समय का 1 सॉरी ये तो उसका था ना, क्योंकि सी तो हमारा पूरे समय रहा है, पूरा समय बोला है सी के लिए, तो शेष सी क्या कहा है सी के बारे में, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो कुल पूंजी का शेष भाग कितना हो गया 3, यानी 6 - 3 और पूरा समय कितना है 6, तो बस इसको सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये कट गया दोनों, ये तो इसका तो भाग 1 आ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 अनुपात 4 अनुपात 6 दूनी 12 6 तिया 18 अनुपात कितना आ गया, ये आ गया, यानी कितना दे रखा है कुल 23 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल लाभ कितना है हमारा 46,000 और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 23 दूनी 46 यानी 2,000, जब 23 से इसको भाग करेंगे तो एक की वैल्यू आ गई 2,000, हमको क्या चाहिए
बी का भाग कितना है, बी का भाग कितना है, बी का भाग है इसमें 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 गुणा 4 बराबर कितनी आ जाएगी, 8000। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या कह रहा है, ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए बी 4:5 के अनुपात में इन दोनों ने पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। ये देखिए, ए ने कितना लिया है, 1/4 भाग अपनी पूंजी का, तो 4 का 1/4 कितना होगा, 1 ही होगा, यानी 1 भाग इसने वापस लिया है। तो कितने महीने बाद लिया है, 3 माह बाद लिया है, तो यानी 4 जो रहा होगा, जो 4 भाग था, ये तो पूरे 3 महीने तक तो 4 ही भाग रहा होगा, प्लस अब एक भाग वापस लिया है, तो 4 - 1 यानी 3 तो फिर भी रह गया। तो 3 भाग कितने महीने तक चला है, कितने महीने का समय, 10 माह बाद, यानी कुल समय इसमें लिया है 10 माह, 10 माह। और कुल लाभ लिया है, लाभ की वैल्यू दे रखी है इसमें 7600 रुपये। और हमसे कितना पूछा है, ए का भाग पूछा है। सारे क्वेश्चन सेम ही है, पूछता तो सेम ही है, सारे क्वेश्चन एक से ही लग रहे हैं मुझे, तो आप भी धीरे धीरे समझ पाएंगे। और बी ने अपनी पूंजी का, देखिए यह इसका मतलब इसका पार्ट तो खत्म हो गया, क्या 4 था, 4 3 महीने तक रहा, एक भाग निकाल यानी 1/4 निकाल लिया, 3 भाग रह गए, कितने महीने तक, 10 महीने का समय दे रखा है कुल। तो हमसे कितना, 3 महीने तो ये निकल गए, तो बाकी कितने, 7 महीने बचे, 7 से गुणा कर दी। अब 5 भाग जो रहे हैं वो कितने, 3 महीने तक रहे हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, 3 महीने बाद इसने अपनी 1/5 लिया है, तो 5 का 1/5 कितना होगा, ये भी 1 ही होगा। तो यानी 1 भाग इसने ले लिया वापस 3 महीने बाद, तो यहाँ कितना बचा, 5 - 1 यानी 4 बचा, 4 गुणा 7 महीने के लिए। तो बस अब इसको सोल्व कर दीजिए आप, 4 तिया 12 प्लस 7 तिया 21 और ये 5 तिया 15 और 4 सत्ते 28। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33:43 यानी 43। इसका योग कितना होता है, वो होता है 76। और हमको 76 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कुल लाभ कितना दे रखा है, 7600। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ए की, 33 की। तो 33 की वैल्यू अगर हमको चाहिए, यानी ए का भाग हमको चाहिए 33 होता है, तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76 गुणा 33 भाग 76। इससे ये कट जाएगा 100 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 100 की गुणा इससे 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000। ए का भाग यानी लाभ में कितना है, सॉरी 100, ये आ जाएगा 76 का 33 से कटेंगे ना, हाँ 33 है ना, तो 33 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3300। कितना आ जाएगा, 3300, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए और बी 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाई, इन्होंने व्यापार आरंभ किया। अब 7 माह बाद क्या हुआ, ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, तो यानी 7 महीने तक तो रहा होगा ना, 7 महीने तक तो इसका धन रहा है, 7 से हमने गुणा कर दी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। देखिए, तो ये इसका ये भी 7 महीने तक चला होगा। इसके बाद क्या किया, बी ने अपनी आधी पूंजी यानी 5/2 ये वापस ले ली, और क्या कहा है, और अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, जो लाभ मिला है अंत में मिले लाभ का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4:5 के, उसमें अब क्या होता है, लाभ होता है, अंत लाभ क्या है, 4:5 का भाग है इसका। तो इसमें क्या कहा है कि बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा। तो भाई देखो, 7 महीने तक तो 5 भाग रहे हैं, लेकिन जो वापिस ली है तो उसका कितना रह गया होगा, फिर 5/2 रह गया होगा, 5/2 उसने ले लिया यानी आधा ले लिया। तो ये कितने मान कर चलो, हमने ये मान लिया कि ये कितने उसमें रहा, ये x महीने या x मंथ और क्या रहा, व्यापार में रहा, ये हमने मान लिया। तो हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब देखो, ये हमको दे रखा है 6:7 यानी वो सॉरी 6/7 यानी 7 × 42, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली, और ये क्या करा हमने, 5 × 7 = 35 प्लस 5x/2। तो जब ये हो गया, मतलब इतना करने के बाद में हमारा अनुपात कितना दे रखा है उन्होंने, 4:5 दे रखा है।
लाभ का अनुपात कितना दे रखा है 4:5। तो बस हमको क्या चाहिए क्रॉस मल्ट, इसको क्या करेंगे ऐसे लिख सकते हैं 35, या यहाँ जब हम एलसीएम ले लेंगे, देखो जब हम एलसीएम लेंगे 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 प्लस 5x, तो वही हम लिखेंगे 70 प्लस 5x, और ये वाला जो 2 रहेगा नीचे ये चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4/5 था आपका। तो अब देखिए इससे हम काट देंगे, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना बच जाएगा 42/70 प्लस 5x बराबर 2/5। अब इसकी क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ से अगर हम 5 कॉमन निकालें तो कितना ये कितना रह जाएगा भाई, ये तो 42 से अगर हम काटें तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये तो 21 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तो बच गया 21, यहाँ से हमने 5 कॉमन निकाला, कैलकुलेशन आसान रहेगी गुणा करना। देखिए तो यहाँ तो 21 बचा और यहाँ से हमने 5 कॉमन निकाला, तो यहाँ कितना बचा 14 पंजे 70 यानी, और ये यहाँ रह गया x। तो ये जो 5 कॉमन था, यहाँ जो 1/5 था, इससे ये 5 कैंसिल हो गया। तो अब कितना बच गया 21 बराबर 14 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा, 21 में से 14 कम हो जाएंगे यानी कितना आ जाएगा 7। तो ये कितना रहा, x क्या माना था हमने, b का जो महीने मतलब जो धन था वो कितने महीने रहा, x महीने, यानी कितने महीने 7 महीने धन उसका रहा व्यापार में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी जब 7 महीने तो ये रहा बाद में, लेकिन 7 महीने ये भी तो रहा है ना भाई, 7 महीने तो पहले रहा, 7 महीने आधा रहा, तो कुल कितने मंथ हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गलत मत कर दीजिएगा यहाँ ना क्वेश्चन एग्जाम में। तो 7 महीने तो बाद में रहा आधी पूंजी, और 7 महीने कितनी रही पूरी, ठीक है। तो कितने हो गई है 14 माह भाई, ये तो था ना 7 महीने ये और कुछ महीने ये थे, इसका हमें पता नहीं था। तो ये कितने हो गए कुल 14 माह हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 3 साझेदार ABC हैं, व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है इन तीनों में कि A का लाभ 4 गुना, B के भाग का 6 गुना तथा C के भाग का 11 गुना है। देखिए तो तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C ये ज्ञात करना है। देखिए A का भाग A, B और C 3 है, तो A का भाग जो है वो 4 गुना है, B का भाग जो है वो 6 गुना है, और C का भाग कितना है वो 11 गुना है। तो ये कितना है बराबर है तीनों। तो हमको क्या चाहिए A अनुपात B अनुपात C चाहिए। ये आप अच्छे से कर चुके हैं अनुपात वाले चैप्टर में कि हमको जब अगर A की वैल्यू निकालनी हो, A की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे A को रख के हाथ इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों की। जब A की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों की गुणा, यानी 11 छंग 66। जब B की वैल्यू निकालनी हो तो B को काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, यानी 11 चौक 44। और जब C की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 चौक 24। यानी जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको हम हाथ रख लो, जो बचा उनकी गुणा कर लो। तो अगर इसको 2 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा 33, 22 और 12। तो ये क्या आ गया आपका ABC का अनुपात आ गया फ्रेंड, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। A पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है और B का निवेश A तथा C के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में, यानी वर्ष 1 है यानी 12 माह है, के अंत में 90,000 रुपये के लाभ में से C का भाग कितना है। लाभ जो दे रखा है, कुल लाभ वो दे रखा है 90,000, C का भाग इसमें से हमें निकालना है, और समय जो है हमारे पास कितना है वो है 12 माह का। तो अब देखिए हमने मान लिया, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि पूरी लागत का 1/3 कर रहा है, 1 बराबर कितना है पूरी लागत का 1/3। तो हमने मान लिया पूरी लागत कितनी है, पूरी पूंजी जो होगी या पूरी लागत वो हमने 3 मान ली, ठीक है। तो इससे हमें क्वेश्चन में आसानी रहेगी, हम x भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो A का भाग कितना होगा, A बराबर कितना होगा 3 का 1/3 यानी कितना होगा A होगा। तो देखिए A, B और C थे, तो जब A क्या है, A है हमारा 1, तो B क्वेश्चन में क्या कहा है कि B का निवेश A तथा C के निवेश के बराबर है। देखिए अब उसमें क्या कहा है कि B का निवेश जो है वो A तथा C के निवेश के बराबर है। तो हमने मान लिया C का कितना होगा वो X निवेश करेगा, तो B का कितना हो जाएगा
बी का कितना है, ए और सी के निवेश के बराबर है, यानी 1 प्लस ये एक्स हो गया। अब ये हमको दे रखा है कि कुल निवेश कितना है, हमारी कुल मानी हमने 3, तो अगर हम इनको जोड़ दें तो ये कितना हो गया हमारा 3 के बराबर। तो हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 2x प्लस 2 बराबर 3। तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा 1, क्योंकि 2 इधर हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या अनुपात बनेगा, a b c, ये हमारा 1 था, ये हमारा 1 प्लस एक्स यानी 1/2, यानी 1 प्लस 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/2। तो एलसीएम इसका लेते हैं, 2 आएगा तो हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा, ये 2 से 2, ये 2 से 2, तो कितना एलसीएम हो जाएगा अनुपात 1:3:1। अनुपात कितना आ जाएगा हमारा 1:3:1, यानी कितना हो जाएगा 6। 6 की वैल्यू हमको कितना दे रखी है, कुल लाभ यानी 90,000। समय हमने इसलिए गुणा नहीं किया फ्रेंड, क्योंकि समय एक सबके लिए सेम ही है बाहर, तो वो तो अनुपात में कट ही जाता, तो उससे गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमको क्या है, लाभ ही मिल गया, लाभ का अनुपात आ गया। तो 6 बराबर क्या दे रखा है 90,000। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सी का भाग कितना है। तो सी का भाग कितना है 1 है। तो अगर हम 6 से इसको भाग कर दें तो हमको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 6 से अगर हम जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15×6=90, यानी 15,000। तो सी का भाग कितना जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक वीडियो और बना लेंगे। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए बस, स्पीड तो आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगी, ठीक है ना। तो अभी केवल समझने के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके फ्रेंड्स, ओके।